वालेकुम रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने जहाँ से एपिसोड छोड़ी सी आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप जैसे हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी भी फिर आपके लिए दिल से दुआएँ निकलती हैं भाई। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग समझ गए होंगे कि आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें शुरू करते हैं। हम जानते हैं तुम अपनी डॉल से बहुत मोहब्बत करते हो और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकते, मगर हम तुमसे वादा करते हैं हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लाएंगे, मगर तुम ऐमन से निकाह कर लो। अयान की आंखें गम और आंसू से सुर्ख हो चुकी थी, अल्फाज खो चुके थे। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ बचपन की मोहब्बत, लेकिन उसने माँ को चुना था। वो शिकस्ता कदमों से मौलवी को लाने चला गया। जो भी था वो अपनी माँ से वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता था। उन दोनों का निकाह पलक झपकते हुआ था और अपनी बेटी को मजबूत हाथों में देख फरीहा बेगम हाल की हकीकी से जा मिली थी। ऐमन उन्हें देख शिद्दत गम से रो पड़ी कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। ऐनी और अयान ही उसे बमुश्किल घर ले गए और फरीहा बेगम की आखिरी रसूमात अदा की, जिनमें अयान के कुछ दोस्त जो निकाह में शामिल थे और कुछ मोहल्ले वालों ने जिम्मेदारियां निभाई। ऐमन को अपनी होश ना थी तो वो जिम्मेदारियां क्या निभाती। आज तीसरा दिन था। एनी और अयान 3 दिन से यहाँ ही थे। एनी के बात मानते ना हवेली वापस किया था, ना ही अपना फ़ोन ऑन किया था। आज वो दोनों अमन को लिए हवेली जा रहे थे। वो सब परेशान हाल लाउंज में बैठे। पर जमातें कहाँ हो सकती है एनी, शान ने परेशानी से कहा। मुझे क्या पता, मुझसे तो नाराज़ है। मुझे कहाँ बताना पसंद किया उसने या उसके चमचे ने। अरमान ने अयान पर तंज किया। इसमें ज़्यादा हाथ तुम्हारा ही है, रिमेंबर, शान ने तंजिया कहा। अच्छा, वो तो क्या ही चुप बैठी थी। अरमान तो आगे ही चला बैठा था। एनी कहीं मेरी वजह से तो वापस नहीं आ रही। अलीशा ने अपनी आवाज़ में तरस और बेचारगी पैदा करते हुए कहा। नहीं अलीशा, ऐसी कोई बात नहीं। एनी इतनी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाती। मैं भी क्या करती, मेरे पास रहने की कोई जगह भी तो ना थी, ना ही पैसे के। हम दोनों बेसहारा माँ बेटी कहीं और ही चले जाते। अलीशा की बात पर अरमान ने उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है, अलीशा ने आंसू बहाते कहा। क्या? सब ने एक साथ पूछा। यही कि मुझे कैंसर जैसा मौसमी मर्ज लाहक है और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी को सौंप जाऊँ। और मेरा यकीन करो अरमान, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी सरपरस्ती में ले लो, उसका निकाह करवा दो अयान से। अलीशा ने एनी को घर ना पाकर लगे हाथ इस मौके का भी फ़ायदा उठाने का सोचा, मगर अयान तो शान ने कुछ कहना चाहा। बस शान, अलीशा जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अब वक्त आ गया है कि अयान डॉल की यादों से निकल आए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अरमान ने अलीशा को झोली फैलाते देखा तो झट फैसला किया। मगर भाई, अयान नहीं मानेगा। और हमने भी उसे बाज रखना चाहा। जी भाई, और हम सही कह रहा है। वैसे भी आप एनी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। वो अयान की माँ है, उसे पूरा हक है अपनी बहू खुद चुनने का। और आपने इससे मशवरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सानिया जो दोपहर और बच्चों के साथ हवेली आई हुई थी, अरमान को यूं सबसे मशवरा किए बगैर फैसला करते देखा तो खुद को बोलने से रोक ना पाई। सानिया, मुझे अच्छी तरह पता है मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत, और मैं उनका बाप हूँ। मुझे पूरा हक है उनकी ज़िंदगी का फैसला करने का। अरमान ने उसको जवाब देते कहा। वो ये भूल गया था कि अनाबिया का फैसला भी उसने किया है और अब अयान के लिए भी उसने एनी की रजामंदी के बगैर ही फैसला ले डाला। ये सोचे बगैर कि एनी पर उसका क्या असर पड़ेगा। अलीशा, तुम फिक्र मत करो, तारा अब हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे ही घर की बहू बनेगी। अरमान ने उसे तसल्ली दी, जिस पर अलीशा अंदर से शैतानी हंसी हंसते हुए मुंह पर बेचारगी तारी किए हुए सर हिलाने लगी। एनी जो अयान और अहमद के साथ हवेली के अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी थी, अलीशा की फरमाइश और अरमान की इस खुद साख्ता फैसले पर खून के घूंट भर कर रह गई। सारी बातें वो बाहर खड़े सुन चुके थे। अयान ने माँ को देखा, जिसके चेहरे पर पल पल के साथ खतरनाक हद तक संजीदगी बढ़ती जा रही थी और आंखें लाल हो रही थीं। मॉम, इजी, मेरा निकाह हो चुका है अमन से, रिलैक्स। अयान जानता था अरमान के इस फैसले से एनी दोबारा दुखी हो चुकी है। एनी ने हाँ में सर हिलाया। तुम अमन को लेकर अंदर आओ, हम ज़रा तुम्हारे बाप का दिमाग ठिकाने लगाएं। एनी तनफन करते अंदर दाखिल हुई। अयान नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। अब तो डैड की खैर नहीं। अयान ने अमन को देखा जो खौफ से थर थर काँप रही थी। उसने अमन का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया तो अमन चौंकी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने एनी के कांपते हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में भींचते तसल्ली देते कहा और अंदर बढ़ा जहाँ धमाके हो रहे थे। एनी जूं ही अंदर दाखिल हुई, अलीशा अरमान का हाथ थामकर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। माफ़ करना अलीशा, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह गई, क्योंकि अरमान इस ज़िंदगी में तो तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर सकेगा। एनी की आवाज़ पर सब एनी को देखने लगे। मतलब? अरमान ने माथे पर तेवरियां सजाते पूछा। माफ़ करना अलीशा, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह गई, क्योंकि अरमान
کیونکہ ارمان اس زندگی میں تو تمہارا وعدہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اینی کی آواز پر سب اینی کو دیکھنے لگے۔ مطلب؟ ارمان نے تیوریاں سجاتے پوچھا۔ اینی کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مخصوص چمک جو دوسروں کا سکون غارت کرتے ہوئے ہی آتی تھی۔ اینی دھیمی چال چلتی ارمان کے سامنے کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ باندھتے کہا، مطلب یہ کہ مائی ڈیئر ہسبینڈ، ہمارے مطابق شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں تو؟ ارمان ابھی بھی نہ سمجھا تھا۔ تو یہ کہ مسٹر ارمان، ایان شادی کر چکا ہے۔ اینی نے آرام سے سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ واٹ ربش! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علیشا بھی پھٹی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے کہ ہم نے آج سے 3 دن پہلے اس کا نکاح کروا دیا ہے، اور یقین مانو اس سب میں اس کی رضامندی شامل تھی۔ اینی نے ارمان کو آنکھ مارتے کہا۔ تارا بھی غصے سے اینی کو گھور رہی تھی جو اس کے اور ایان کے بیچ آ رہی تھی۔ ایان! اینی نے ایان کو آواز دی تو ایان ایمن کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ میٹ مائی ڈاٹر ان لا ایمن ایان شاہ۔ سب ینگ جنریشن کو ایمن پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ ارمان ایمن کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ارمان نے اینی کو غصے سے دیکھا۔ تم نے میرے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ ہاں صحیح کہا تم نے، لیا ہم نے تمہارے بغیر فیصلہ، پھر کیا کر لو گے؟ اینی نے آئی بروز اٹھاتے ارمان کو آگ لگائی۔ تم؟ ارمان نے غصے سے کہا۔ کیا ہم؟ اینی نے آنکھ ونک کرتے کہا۔ تم نے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ خود ہی کر لیا تھا، سو ہم نے بھی تمہیں اپنے بیٹے کی شادی میں بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ بدلہ لے رہی ہو؟ ارمان نے کہا۔ نہیں، حساب بے باک کر رہی ہوں، اینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ایان ایمن کو پلٹ کے ہمارے کمرے میں لے کر جاؤ۔ ایان نے احتجاج کرنا چاہا، جس پر اینی نے اسے گھور کر چپ کروا دیا اور ایان ایمن کو لیے ریڈ روم میں چلا گیا۔ اگر تارا کی شادی اسی گھر میں کرنی ہے تو اس حویلی میں اور بھی لڑکے ہیں۔ اینی نے عاقف اور عاطف کو اپنی شریر نظروں کے سامنے لیتے کہا تو ان دونوں کو تارا کے نام پر ایک ساتھ کھانسی کا دورہ شروع ہوا، جو شان کے ایک ایک دھموکہ جھڑنے پر ہی ٹلی۔ اس سے شادی سے اچھا میں سوسائڈ کر لوں، عاطف نے دھیمی سرگوشی کی جو ینگ جنریشن کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی، اور اس کی بات پر سب